ग्रेट एंड आज मैं आपको एक बढ़िया सी मजेदार सी स्टोरी बताने वाली हूँ। आई विल ऑल्सो लेट यू नो गाइज दैट वाई आई ऑलवेज प्रेफर लिविंग अलोन विदाउट एनी रूममेट। सो या लेट्स गो। एंड उससे पहले आप मेरे बालों को देख लीजिए, मैंने कल लेयर्स करवाए हैं। दीज आर लुकिंग सुपर 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 नाइस। अब मेरे बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ गया है, अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं ज्यादा मेकअप वगैरह करके नहीं बैठी बिकॉज मेरे बाल ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं मुझे थपाट। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो जब मैं नोएडा आई थी, सो इट्स बीन आई थिंक 4 years नाउ। अभी मैं 2021 में नोएडा आई थी। तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ पे आई थी। तो 4 लड़कियां मेरे साथ थी, मेरे अलावा 3। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था, हम लोग बस जॉब वगैरह देख रहे थे बिकॉज कोविड का टाइम था। तो सिचुएशंस थोड़ी ऐसी चल रही थी, तो हमने सोचा नोएडा आ जाते हैं। सब उत्तराखंड से नोएडा आए एंड हम लोग जॉब देखने लग गए। तो जो हम 4 लड़कियां थी, हम लोग पहले पीजी में साथ ही रहते थे बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, तो अकेले रहना बनता नहीं था। तो हम चारों साथ में ही रहे। एक पीजी हमें मिल गया था ढूंढ ढूंढ के, तो हम लोग वहां पे रहे। देन उसके बाद ये चीज हुई कि जो मेरी 3 दोस्त थी, उनमें से जो 2 लड़कियां थी वो जा चुकी थी बिकॉज उन्हें नहीं मिल पा रहा था काम, और मे बी नहीं वो लोग रह पा रहे थे उस जगह पे, तो वो लोग चले गए थे। बट मैं और मेरी जो दूसरी दोस्त थी, हम लोग साथ में ही थे स्टिल। तो हम लोग कुछ टाइम तक उसी पीजी में रहे, हमने सेम जगह पे काम करा। देन मेरी दोस्त ने अपनी जॉब स्विच कर ली, बट स्टिल हम लोग साथ में ही रह रहे थे। तो हमने पीजी स्विच करा। पीजी के बाद हम लोगों ने एक रूम लिया जहाँ पे हम दोनों रहे कुछ टाइम तक। एंड चीजें शुरू में बहुत अच्छी चलती थी, सब बढ़िया ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। तो व्हाट वी डिड इज कि हम लोग एक दूसरा रूम में शिफ्ट हो गए थे बिकॉज जो रूम में हम लोग पहले रहते थे वो काफी छोटा था। तो हमने एक दूसरा रूम ले लिया। ना हुआ क्या कि जब हम लोग एक दूसरे घर पे शिफ्ट हुए थे, उसके बाद चीजें कुछ टाइम तक बहुत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया चलता था, हम लोग बहुत मजे से रहते थे, साथ में मस्ती भी करते थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी खराब होने लग गई। उसका थोड़ा जो बिहेवियर था वो एग्रेशन वाला था बहुत ज्यादा, और मैं ना थोड़ा चिल रहती हूँ चीजों में। तो मुझे नहीं पता चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई डोंट नो, मैं ऐसी लड़कियों के साथ रही हूँ हमेशा जो चीजें अपने अंदर रखती हैं और बोलती नहीं है, और बोलती है तो फिर एक बार बोलती है जिसमें ना बंदा सिर्फ जहर उगलता है, यू नो। तो अगर आप मुंह फट हो तो आपके दिल में कुछ नहीं। जैसे मैं हूं, मैं मुंह पे बोलती हूँ, लोग भले ही बड़ा बुरा भला कहें कि भाई मुंह पे बोल देती है, कुछ भी बोल देती है, देखती नहीं है कि सामने क्या है। अभी तो मैंने वो आदत बहुत सुधार ली है। लेकिन हाँ, अगर मेरे को लगता है कि भाई ये चीज गलत है तो मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैं दिल पे रख के उसे बैठूंगी नहीं कि मैं 10 दिन तक उसे अपने अंदर रखूं, और उसके बाद जब मेरे को मौका मिले तो मैं उसको इतना बड़ा करके मैं सारी ही बातें एक साथ बोल दूं। तो ये मेरे साथ नहीं था। तो ऐसी कुछ चीजें हो रही थी, तो उसने ये करा। एंड एक दिन तो उसने ये करा कि वो सडनली अपने घर चले गई, और मैंने उस टाइम पे ना वर्क फ्रॉम होम लिया था ऑफिस से, तो मैं घर पे ही थी, मैं काम वाम कर रही थी। मैंने उससे कॉल करके पूछा कि भाई तू कब आने वाली है, बिकॉज टाइम हो गया है तो तू आई नहीं है, फिर हमें रेंट वगैरह सब साथ में देना होता है। एंड शी टोल्ड मी मैं नहीं आ रही हूँ वापस, मैं नहीं आ रही हूँ। वो घर चले गई। मैंने मुझे मतलब कोई इन्फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें पर्सनल ग्रजेस थे तुम्हारे अंदर, जो भी चीजें थी, बिकॉज मेरे को तो एग्जैक्टली नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। तो वो चले गई, उसने मुझे बताया नहीं। बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल अलोन उस रूम में जिसका मेरा रेंट देने का टाइम आ रहा था। तो मैं अकेले वो रेंट पे नहीं कर सकती थी बिकॉज हम लोग 2 लोग साथ में रह रहे थे, है ना। तो मैंने उसको इतनी कॉल्स करी, भाई वो बंदी मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, और मैं घर पे बैठी हुई हूँ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। फिर जो मेरे लैंडलॉर्ड थे, मैंने लैंडलॉर्ड को चीजें बताई कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो अंकल काफी अच्छे थे बिकॉज थोड़े एजेड थे, तो वो उन्हें थोड़ी चीजें समझ में आई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम उसे कॉल करके देखो। तो मैंने काफी उसे कॉल्स वगैरह करी और ये सारी चीजें हुई। तो एट दी एंड उसने जब मेरी कॉल उठाई तो मैंने बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे नहीं आना मत, बट जो पैसा है हमारा, जो हमें आधा आधा देना है, वो मेरे को दे दे ताकि मैं उनको रेंट दे दूं। बिकॉज मैं भी कुछ टाइम बाद वो रूम खाली करने का सोच ही रही थी, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू घर जाने का अपना वापस कुछ टाइम के लिए। बिकॉज वो नौकरी से ना मेरा थोड़ा मन सा नहीं, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी वो चीज। तो मेरा भी प्लान यही था, बट मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपनी रूममेट को छोड़ के भाग जाऊंगी, उसे बताऊंगी ही नहीं कुछ भी। दिस इज नॉट राइट, ऐसे नहीं होता है, राइट। तो काफी मैंने उसको बोला, तो उसके बाद जाके उसने मुझे पैसे भेजे, एंड देन फिर मैंने अंकल को पैसे दिए, और मैंने फिर उसके बाद सारा रूम खाली करा अकेले, बिकॉज वो तो जा चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था कि वो अपना सामान लेके भी जा चुकी है। चीज हो गई थी, मैं भी अपने घर चले गई थी, और
मैं दूसरी जॉब देखने लग गई थी और मेरे को इवेंचुअली दूसरी जॉब मिल गई थी उसी कंपनी में, बट प्रोसेस दूसरा था। तो मैं वापस आ गई नोएडा। ठीक है, मैं अपने घर से वापस आ गई नोएडा। अब जब मैं नोएडा वापस आई तो मैंने ये सोचा कि अभी एकदम से मैं कहाँ पे शिफ्ट होंगी, बिकॉज नई जॉब एकदम लगी है। तो मैंने सोचा कि जहां मैं पुराना पहले पीजी में रहती थी वो भैया से मैं बात करूं। तो मैंने पीजी में भैया से बात करी और मुझे पता चला कि जो मेरी वो एक्स रूममेट थी वो उसी पीजी में चले गई है वापस। या सो वो उसी पीजी में मुझे मिली। फिर हमने थोड़ी बातें करी, बट स्टिल कोई रीजन उसने बताया नहीं कि क्या हुआ था ये वो। सो उसने बस ये बोला कि मुझे तो जाना था, मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया था और मैं उस टाइम पे नहीं बता पाई कुछ भी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। हमने थोड़ी बहुत ठीक है बातें कर ली। एंड एक चीज होती है लड़कियों के साथ, अगर उनका बॉन्ड खराब हो जाता है तो आप चाहो भी ना, वो सेम बॉन्ड जो तुम्हारा पहले था उस लड़की के साथ वो वैसा नहीं हो सकता। तो सेम हमारे साथ भी था कि हमारा फ्रेंडशिप वैसा नहीं था जैसा हुआ करता था, बिकॉज पहले काफी अच्छी थी चीजें सारी। तो ठीक है, वो भी उसी पीजी में थी तो मैंने कहा ठीक है मैं भी यहीं पे शिफ्ट जाती हूँ, मैं उसी पीजी में शिफ्ट हो गई। अब हुआ क्या कि पता नहीं कैसे तो, लेकिन हम दोनों सेम रूम में शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइम के बाद, बिकॉज उसने बोला कि चल हम साथ में ही रहते हैं। अब साथ में शिफ्ट हो गए तो कुछ टाइम में फिर उसने मुंह बनाने स्टार्ट कर दिए। पता नहीं क्यों वो मुंह बनाती थी भाई, मेरे को तो उस लड़की का मुंह बनाना ही समझ नहीं आया कभी भी। मेरे को लगता था या तो मैं ही टॉक्सिक हूँ या फिर मैं किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रह रही हूँ। तो मुंह बनाने लग गई और फिर मेरे से सामने जो लड़की रहती थी वो उसके साथ शिफ्ट हो गई वहां पे जाके। इवेंचुअली उसकी उससे भी लड़ाई हो गई थी बाद में, वो उसने भी रूम छोड़ दिया था। बट हाँ उसने ये चीज करी तो मैं अपनी दूसरी एक नई लड़की आई मेरी रूम में तो मैं उसके साथ रहने लगी। तो फिर मेरा वो अपनी पहली रूममेट से मेरा एकदम कट ऑफ हो गया था। अब सेकंड स्टोरी, ठीक है। तो जो नई लड़कियां मेरे रूम में आई थी उसमें उन दोनों लड़कियों से ना मेरी काफी अच्छी बातचीत हुई, बिकॉज वो दोनों भी उत्तराखंड से ही आए थे। तो दोनों से मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, हम तीनों की अच्छी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, साथ में घूमते फिरते थे, ऑफिस के बाद मजे करते थे, बैठते थे, बातें बातें करते थे, सब ठीक था। तो उसमें से जो एक लड़की थी तो उसका प्लान ये हुआ कि वो कहीं और शिफ्ट होना चाह रही है किसी और के साथ। तो बचे मैं और मेरी जो अभी नई दोस्त आई है दूसरी, वो हम दोनों बचे। चलो उस लड़की को हम नाम दे देते हैं रिया। तो मैं और रिया बचे, ठीक है। अब ये था कि रिया और मेरी ना धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगी। फिर हमने इवेंचुअली ये प्लान करा कि हम लोग पीजी से शिफ्ट होकर साथ में रूम ले लेते हैं। तो हम लोगों ने रूम हंटिंग वगैरह करी और हम लोगों ने एक अच्छा घर मतलब 1 BHK हमने फ्लैट एक ले लिया नोएडा में ही। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। एंड विद दैट गर्ल लाइक रिया के साथ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा। लाइक हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे। एंड द थिंग इज कि हम लोग की बॉन्डिंग इसलिए होती थी बिकॉज मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ इन नेचर, और वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़की, ठीक है। तो उसका हमेशा से ये था कि उसको मॉडलिंग करनी थी, बिकॉज उसकी हाइट काफी लंबी थी एंड शी इज वेरी 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 स्लिम, लाइक बहुत ही दुबली पतली सी लड़की। और मॉडलिंग उसको पसंद था कि मेरे को ना ये चीज करनी है, तो उसका काफी बढ़िया सा वो था। बट वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और बहुत कॉन्शियस थी खुद को लेके। सो व्हेन वी मेट, हम धीरे धीरे जब हमारी बॉन्डिंग हुई तो मैंने आई थिंक उसको हमेशा ना वो एक सिक्योरिटी फील कराई और उसको बोला कि ब्रो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और तुम ये कर सकती हो ये चीजें जो तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा प्लान है जो इसको कंटिन्यू करना चाहती हो तो तुम ये कर सकती हो। इवेंचुअली तो उसकी जो कॉन्शियसनेस थी खुद को लेके वो धीरे धीरे कम हुई। लाइक पहले वो स्किनी जीन्स भी नहीं पहनती थी बिकॉज शी थॉट कि भाई उत्कर्षा मैं बहुत पतली हूँ तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, क्रॉप टॉप्स पहनने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बट धीरे धीरे वो उसका ना सेल्फ डाउट जो था वो धीरे धीरे निकलने लगा। एंड ये चीज होती है अगर आप किसी के साथ रहते हो ना, तो आप दोनों का जो नेचर है भले ही वो अलग हो लेकिन जो चीजें है ना वो धीरे धीरे सिमिलर होने लगती है। ये रूममेट्स में होता ही है, आप कुछ भी कर लो, लड़कियों में तो ये होता ही है भाई। हम लड़कों का मैं नहीं कह सकती, मैं भी होता हूँ। तो ये चीजें थी। तो फिर हम लोग खूब मस्ती वस्ती करी, 1 साल बढ़िया हम लोग घूमते फिरते थे, बढ़िया हम लोग ऑफिस के बाद भी मिलते थे, आराम से रहते थे, चिल करते थे। तो वो सारी उसकी कॉन्शियसनेस भी निकल गई, अब वो थोड़ी कॉन्फिडेंट भी हो गई थी खुद को लेके। तो उसने एक आधी एजेंसी से बात करी और इवेंचुअली उसके पास चीजें आई भी कि एक दो कभी उसको शूट मिल जाते थे, ये हो जाता था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। बट सडनली नाउ आई टोल्ड यू ना कि मेरे को लगता है या तो मैं ही टॉक्सिक थी या मेरे को जो लड़कियां मिली है वो ही टॉक्सिक थी मेरे साथ। तो हुआ ये कि सडनली उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आने लग गया, बिकॉज मेरी उस टाइम पे नाइट शिफ्ट होती थी और उसकी मॉर्निंग शिफ्ट। हमारे शेड्यूल्स अलग अलग होते थे तो हमारा सैटरडे संडे ही वीक ऑफ रहता था साथ में। तो उसको प्रॉब्लम ये होने लगी थी कि भाई उत्कर्षा तू जैसे मैं आती हूँ तो तू खाना बना के नहीं रखती है, बिकॉज तू रात को चले जाती है। सफाई जो होती है वो कह रही थी कि हम लोग ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाती, जैसे बिकॉज कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। तो मेरा ही रहता है कि अगर मैं करती हूँ तो मैं सारी चीजें एक साथ कर देती हूँ,
अब उसको ये था कि नहीं अभी करना है तो अभी ही करना है। बट उसने कभी इस चीज को लेके मेरे से ये चीज कभी क्लियर नहीं करी बैठ के, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हम बैठ के अगर ऐसा कुछ होता है ना तो पहले से ही मुंह पे बोल देना चाहिए, बिकॉज आपका बॉन्ड खराब होने लगता है अगर आप चीजें दिल के अंदर रखने लगते हो। तो वो वही चीज करने लग गई थी, दिल के अंदर रखने लग गई थी चीजें। ठीक है, मेरे को समझ आ रही थी चीजें, और मैं हमेशा उससे फेस पे बोलती थी कि कुछ भी है रिया तेरे अंदर, मेरे को बोल बोल भाई बोल। नहीं बोली, नहीं बोली। एक दिन अचानक से मेरे पास आई, मुझसे बोलती, उत्कर्षा मैं सोच रही हूँ कि हमको ना अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए, मेरा भाई आ रहा है उत्तराखंड से, तो मैं ना अपने भाई के साथ शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, बिकॉज उसके भाई को कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके हिप्स पे, तो उसका भाई सही से नहीं चल पाता, उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो चाह रही थी कि उसका भाई उसके साथ रहे साथ में, और साथ में ही उसकी पढ़ाई करे, विच इज गुड, नॉट अ बैड आइडिया। मतलब अच्छा था वो जो वो सोच रही थी। ठीक है, मैंने बोला यार चल ठीक है कि तेरा भाई आ रहा है तो जो उसके साथ रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज प्राइवेसी भी होती है, फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज तेरा भाई है तो मैं उसके सामने तो कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ जितनी कंफर्टेबल तू रहेगी। तो हमने ये प्लान करा कि हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं अलग अलग, बट हम एक बिल्डिंग में शिफ्ट जाते हैं एटलीस्ट, ताकि आस पास रहे तो ठीक रहेगा, चलो पहचान वाले हैं एक ही जगह के, ये चीज होती है थोड़ा। तो पहले तो वो रेडी हो गई इस चीज के लिए कि हाँ यही करते हैं, क्योंकि ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुझे ऐसे बोल दिया कि मेरे को शिफ्ट होना है एंड फिर हम अलग अलग रहेंगे तो वो चीज अच्छी नहीं है, तो ऐसे हो जाते हैं साथ में। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने एक बिल्डिंग देखी थी, हमने एक बिल्डिंग मतलब जहां पे मैं अभी रह रही हूँ इसी बिल्डिंग में, तो यहाँ पे हमने रूम देखा, उसका रूम नीचे था सेकंड फ्लोर पे और मेरा यहाँ पे है ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे है। ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में चीजें बढ़िया चल रही थी। हम लोग बस थोड़ा कम मिल पाते थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अलग प्राइवेसी थी, वो अपने हिसाब से रह रही थी, मैं अपने हिसाब से रह रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टिल वी वर फ्रेंड्स, हम लोग हैंग आउट करते थे, मिलते थे, घूमते फिरते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हुआ क्या, ट्विस्ट। मैं एक दिन ऑफिस से आ रही थी, मैं मेट्रो में थी तो मैंने मेट्रो में जैसे अपना फोन देखा तो मेरे पास एक मैसेज आता है बहुत बड़ा, लिटरली इतना बड़ा, एक पैराग्राफ उस लड़की ने मुझे लिख के भेजा था। एंड उस टाइम पे क्योंकि मैं मेट्रो में थी तो मैं इतना ज्यादा उस चीज को मैं समझ नहीं पाई कि भाई इसने लिखा क्या है। और उसमें उसने पता नहीं क्या क्या बातें लिखी थी, उसने लिखा था कि मुझे अब अपने पे फोकस करना है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को कुछ नहीं बोलती तो लोग मेरा फायदा उठाते हैं। एंड उत्कर्षा पता नहीं, आई थिंक उसने पहले की कुछ चीजें लिखी थी जो उसे प्रॉब्लम होती थी, यही घर की सफाई ये वो सो, और मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में, तो मैं ऐसी चीजें बोल देती हूँ जो उसको हर्ट करी है, उसने ऐसा लिखा था उस पे, मे भी मैंने करी भी हूँ, मैं मान सकती हूँ ये चीज, मैंने में भी मैंने कुछ ऐसा बोला हो, बिकॉज मैं जैसे मैंने बोला मैं बहुत मुंह फटी, तो मैं मुंह पे काफी चीजें बोल देती हूँ, जिसका मुझे रिग्रेट होता है तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, विच इज नॉट राइट बाद में होने के बाद, बट अभी मैंने वो चीज सुधार ली, पहले होता था थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सब उसने मुझे लिख के भेजा, बहुत लंबा पैराग्राफ उसने मुझे लिख के भेजा। उसके बाद उसने लिखा कि वी कैन बी फ्रेंड्स बट आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस, मतलब अगर तेरे को मेरी जरूरत हो तो मुझे बात कर लेना, लेकिन वैसे मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला चलो इसको मनाया जाए, बिकॉज लाइक दोस्त थी यार, एक साल से साथ रह रही थी, अच्छा बॉन्ड था, मेरे लिए तो मुश्किल था वो चीज। तो मैंने उसको मनाया, मैं उसको ऑफिस से आके कॉल कर रही हूँ एंड शी वॉज नॉट इवन पिकिंग अप द कॉल, वो कॉल ही नहीं उठा रही मेरी। मैं उसके रूम पे गई नीचे तो उसका भाई था, वो रूम पे भी नहीं थी। 4 दिन तक मैं उस लड़की को कॉल कर रही हूँ, इवेंचुअली 5वें दिन वो मेरे रूम के बाहर थी और मेरे रूम पे आई अंदर, मुझसे बोलती यार सॉरी बट पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने क्यों इतना पैराग्राफ लिखा ये वो सो। एंड फिर हमने थोड़ा आपस में फेस टू फेस बात करी, हमारा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, मैंने उसके बाद भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, मेरे को पता है तू इंट्रोवर्ट है तो तू अंदर रखती है बातें, तो तू ये है। ठीक है, तो वो नॉर्मल हो गई, और उसके नेक्स्ट डे हम पार्टी करने भी गए साथ में, बिकॉज चलो नॉर्मल हो गया सब कुछ, पार्टी करते हैं, पार्टी वार्टी करी। आप लोग मानोगे नहीं, 4 दिन बाद दोबारा से उसने मुझे सेम उतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा। एंड नाउ इट वॉज वेरी हर्टफुल, जो उसने चीजें लिखी थी वेरी हर्टफुल, लाइक मुझे बहुत बुरा लगा पढ़ के भी। मैंने कहा जिस बंदी को मैं 1 साल से सपोर्ट कर रही हूँ, जिसका मैंने कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ करा है, जिसको अब क्रॉप टॉप पहनने में शर्म नहीं आती है, जो बंदी पहले स्किनी जीन्स तक नहीं पहन पाती थी, मुझे बहुत बुरी लगी वो चीजें कि भाई मैंने जितना सपोर्ट करा है बहन जैसा माना इसको, एंड नाउ शी इज एक्टिंग लाइक दिस, सच अ बिच। तो उसके बाद जब उसका वो मैसेज आया ना तो मैंने कहा भाई उत्कर्ष ये लायक नहीं है तेरी दोस्ती के, इसको अब रहने दे, इसको मनाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज शी इज वियर्ड, इतना अंदर रखती है चीजें और फिर बोलती है, फिर ओवर थिंकर है एक तो बहुत बड़ी। भाई ठीक है, तुम्हें मॉडलिंग के वो आने लग गए, 2-3 आने लग गए, ठीक है कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील।
कोई बात नहीं, एटीट्यूड दिखाने की बात क्या है? मैंने तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट ही करा है तुम्हारे काम के लिए। आई थिंक जो तुम अभी ये कॉन्फिडेंस बनी फिर रही हो, मैंने ही करा था तुम्हें सपोर्ट, नहीं तो तुम नहीं होती ये चीज। और मैं तो ये यहाँ पे भी बोलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। इट वॉज लाइक दैट। उसके बाद मैंने भी उसी चीज लिखी, मैं कहा भाड़ में जा तू, मुझे तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है, तो जैसी लड़की की दोस्ती की जरूरत नहीं है मुझे अब। एंड मैंने कट ऑफ कर दिया उसको, कट ऑफ, हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, बिकॉज आई थिंक आई वॉज डन दैट टाइम। मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गया है, अब आई कैन नॉट इवन टेक इट। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, देन वो रूम भी छोड़ के चले गई थी। मैं उसको देख रही थी एक दिन की उसका सामान जा रहा था, तो आई वॉज फीलिंग बैड। मैंने सोचा कि एक बार बात कर लूं, बट आई थॉट कि जब उसने मुझे जरूरी नहीं समझा बताने का, तो फिर मैं क्या बोलूं। उसके बाद वो शिफ्ट हो गई दूसरी जगह पे। आई एम सो सॉरी, मेरा जो माइक है उसकी बैटरी जा चुकी है, सो अभी मेरे को ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो what I was saying कि मेरी उसके बाद से उससे कभी बात नहीं हुई है, ना ही मैं कभी बात करना पसंद करूँगी ऐसे किसी भी इंसान से अपनी लाइफ में जो मेरे में नेगेटिव, जो मेरी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं या करा है पहले। सो दैट्स वाई आई प्रेफर लिविंग अलोन with myself, with my own company. I'm very happy with that. But it's not like that कि I was a bad friend or something. I always supported everyone जिसके साथ भी मैं रही हूँ, चाहे मेरे कपड़े शेयर करने से, मेकअप शेयर करने से लेके कुछ भी हो। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लड़कियाँ ये सब नॉर्मली करती हैं, बट लड़कियाँ नहीं भी करती हैं ये चीज़। तो मैं वो चीज़ अपने एंड से बता रही हूँ, डोंट जज मी बिकॉज ऑफ दिस, ओके। तो ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद से आई वॉज लिविंग अलोन एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद माई ओन स्पेस एंड जो भी चीज़ें हैं। तो ये मेरा रीज़न था। और मेरी लाइफ में अभी जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत लिमिटेड दोस्त रखती हूँ, लाइक बहुत गिनती के 4 या 5 हैं। बट वो ऐसे दोस्त हैं कि अगर मैं उन्हें दूर से कभी कॉल भी करती हूँ ना, तो वो मेरा कॉल कभी भी उठा लेते हैं। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को समझ लेते हैं। एंड आई थिंक दोस्त ऐसे ही तुम्हें चाहिए होता है। सेल्फिश दोस्ती कभी नहीं काम करती है। एंड आई थिंक मेरी लाइफ में जो रही है पहले, या मेरे जो रूममेट्स रहे हैं, दे वर वेरी सेल्फिश, आई कैन से। और आई एम हैप्पी। अगर कोई भी लड़की ये चीज़ फेस करती है तो प्लीज़ अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल दो, बिकॉज लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं और आई थिंक वो कहीं ना कहीं तुम्हें इम्पैक्ट करती है। अगर तुम नेगेटिव कंपनी के साथ रहोगे तो तुम भी नेगेटिव हो जाओगे कहीं ना कहीं। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड खुश रहो, भले ही अकेले रहो लेकिन खुश रहो हमेशा। Okay, so this is my story and if you like this video please इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर अपनी कोई स्टोरी है तो वो मुझे बताएं यार। या थैंक यू, बाय।